प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत बार हम सबके मन में एक प्रश्न भी आता होगा कि आखिर भारत को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। भारत की इस भूमि पर समय समय पर बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म भी लिया है। भारत सोने की चिड़िया भी रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से यदि हम देखें, पिछले 300-400 साल का इतिहास यदि हम देखें, तो यहां पर भारत हमेशा से एक संघर्ष की स्थिति में रहा है। और ऐसा क्यों होता रहा है? अनेक प्रयास करने के बाद भी भारत का संघर्ष समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी होती है। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसके बारे में शायद आप लोग अब तक अनजान थे। दर्शकों, वास्तु के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वास्तु का एक नियम होता है, यदि उत्तर का स्थान भारी हो तो जीवन संघर्षपूर्ण जरूर होगा। यानी यदि मान लीजिए आपका घर है और घर का उत्तर का भाग यदि भारी है तो आपको आपके जीवन के अंदर संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। और यही बात भारत के साथ भी लागू होती है। यानी कि जब तक भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान वहां तक फैला हुआ था, तब तक भारत सोने की चिड़िया था। यानी कि यह भारत संपन्न था। लेकिन जैसे जैसे आक्रमण होते गए, हमारी उत्तर की सीमा और पश्चिम की सीमा कम होती गई, वैसे वैसे यहां पर हमारे भारत के ऊपर संघर्ष भी हावी होता चला गया। ऐसे में जब पाकिस्तान बन गया, भारत का एक और बंटवारा हो गया, तो यहां पर हमारे उत्तर के भाग पर हिमालय पहले से मौजूद था और हिमालय बहुत भारी चीज है। ऐसे में यदि उत्तर दिशा की तरफ बहुत भारी वस्तु रखी हो या भारी हो या उसका हिस्सा उठा हुआ हो, तो यहां पर संघर्ष फिर अवश्य बनता है। जबकि वास्तु ये कहता है, यदि आपका दक्षिण भारी हो तो जीवन में तरक्की ज्यादा मिलती है। लेकिन हम भारत के नक्शे को देखेंगे तो हमारे उत्तर के अंदर हिमालय है। अब यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान ये हिस्सा भारत का नहीं है, तो पूरी तरह से हिमालय का बोझ भारत के उत्तर पर आएगा और ये भारत को एक संघर्षपूर्ण जीवन देता है। ऐसे में साउथ की तरफ हमारे पानी है, साउथ के आगे कुछ भी नहीं है, पूरा सी है। ऐसे में साउथ हमारा भारी नहीं है और ये दो ऐसे वास्तु दोष भारत के नक्शे पर बनते हैं, जिसके कारण से भारत को हमेशा भौगोलिक विषमताएं देखने को मिलती है, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है और भारत के विकास यात्रा के अंदर प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से आती है। यदि आप पिछले 7 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखेंगे तो आप देखिए, उन्होंने भारत के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी जरूर आई हैं जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर अपने विकास के पहिए धीरे होते हुए नजर आए हैं। और ये भारत के साथ इसलिए होता है दर्शकों, क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हमारे नक्शे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे जैसे भारत टुकड़ों में बढ़ता गया, तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अलग होता गया, इधर हमारा बांग्लादेश अलग हो गया, जैसे जैसे सब होता गया, एक बहुत बड़ा वास्तु दोष भी हमारे साथ जुड़ा है और जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि हम जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक विषमताएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो लोग भी वास्तु के बारे में जानते हैं वो ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि दक्षिण भारी हो तो जीवन की तरक्की के रास्ते बहुत आसानी से खुलते हैं और यदि उत्तर भारी हो तो जीवन के तरक्की के रास्ते बहुत ज्यादा बाधित होते हैं। ऐसे में जैसे जैसे हमारा उत्तर और पश्चिम का भाग कम होता गया, भारत सोने की चिड़िया से धीरे 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 गुलामी की ओर बढ़ता चला गया। और यदि हमें दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें भारत का विस्तार उत्तर की ओर करना ही पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान जब तक ये क्षेत्र भारत के क्षेत्र से ना जुड़े, तब तक भारत का दोबारा से सोने की चिड़िया बनने का सपना यहाँ पर वास्तु के कारण से पूर्ण नहीं हो पाएगा।
हालांकि ये बात मैं केवल और केवल वास्तु के आधार पर आपको कह रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है कि भारत के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तालिबान का विलय हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से वास्तु यदि एप्लीकेबल हो जाता है किसी चीज पर, तो यहाँ पर कहानी फिर पूरी तरह से बदल जाती है, चाहे फिर प्राकृतिक संपन्नता आपके पास कितनी भी क्यों ना हो। भारत वो क्षेत्र है जहां पर सारी ऋतुएं होती है, सारे संसाधन, सारे खनिज हमारे पास उपलब्ध है, प्राकृतिक सभी चीजें हमारे पास है। बर्फ यहाँ पर है, रेगिस्तान यहाँ पर है, समुद्र यहाँ पर है, पहाड़ी इलाके यहाँ पर है, मैदानी इलाके यहाँ पर है, जंगल यहाँ पर है। हर प्राकृतिक चीज हमारे भारत के अंदर मौजूद है। लेकिन फिर भी ये भारत संघर्ष करता रहता है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे उत्तर का भारी होना। उसके साथ ही आप चाइना को देखिए, चाइना का उत्तर भारी नहीं है, बल्कि चाइना का दक्षिण भारी है, क्योंकि भारत की सीमा लगती है, तिब्बत की सीमा लगती है। ऐसे में वो यहाँ पर हमसे ज्यादा तरक्की करता है। किसी भी क्षेत्र का यदि दक्षिण भारी हो तो वो स्थान अवश्य तरक्की करता है। ऐसे में हिंदुस्तान के हर शहर को उठा के देख लीजिए, जिसका विस्तार दक्षिण की तरफ हुआ है वो शहर बहुत जल्दी संपन्न हुआ है। और हर शहर का विस्तार दक्षिण की तरफ ही अधिक होता है, और दक्षिण की तरफ यदि विस्तार होता है तो वो शहर तरक्की भी ज्यादा करता है। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने केवल एक आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के आपको समझाया है कि वास्तु के आधार पर भी भारत के नक्शे में एक दोष बनता है, जिसके कारण भी भारत को अपने जीवन के अंदर, यानी कि भारतीयों को, भारत को अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और जब से उसका उत्तर खराब हुआ है, यानी कि उत्तर की तरफ से हमारे हिस्से हमसे अलग होते गए हैं, उसी के बाद हमारी विकास यात्रा भी रुकी है और आज हम संघर्षपूर्ण स्थिति में हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने वास्तु के आधार पर एक छोटा सा आकलन करके आपको बताया है कि क्यों भौगोलिक परिस्थितियां भारत को इतना सपोर्ट नहीं करती है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।